सोनिया जी के खिलाफ उन्होंने कुछ बोल दिया। तो जो बोल दिया तो हमने कहा कि चाचा ये ठीक बात नहीं है, राजीव जी की पत्नी है और राजीव जी आपको बहुत मानते थे। तो उन्होंने कहा वो हम समझ गए, आज तक हम गलतफहमी में थे कि तुम हमारे आदमी हो, तुम ओरिजिनल तो वहीं के हो। तो हमने कहा हम वहीं के। तो ऐसा था कि उसी दिन रात में माननीय मुख्यमंत्री ने हमको फोन किया। लालू प्रसाद यादव नहीं ने। अभी हमने उन्होंने कहा क्या रे धीरज बा का है चचवा से लड़ गए, हमको ऐसे बोलते हैं, आज भी बोलते हैं धीरज भी। तो हमने कहा कि इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो हमारे उनके बीच की लड़ाई है, तो आप क्यों इसमें पढ़ रहे हैं? संजोग से उनके मुंह से भी यही लाइन निकला, रहोगे बिहारे में। तब हमने कहा कि हाँ यही बात केसी जी ने भी कहा था, आपने भी कहा था, तो इसका जवाब कल देंगे। लेकिन उसके बाद उनकी लड़ाई हमारी बढ़ती गई। तो हम शायद हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष रहते पद नहीं, कांग्रेस से बाहर करो। जी। और हिंदुस्तान का कोई अखबार ऐसा निकटिंग है हमारे पास, कोई अच्छा अखबार नहीं है जिसने हेडलाइन नहीं बनाया। मैं दिल्ली से फोन आया, सत्यनारायण उनका नौकर था नमकी, उसने फोन किया कि धीरज जी चले आइए। नौटंकी भी करते थे कभी कभी, हमके सीरियस का मतलब सही कि कोई गड़बड़ है तो नहीं, अबरी बहुत सही सब बार बार कहना कि धीरज को बुला दो। नीतीश जी बगल में बैठे हुए थे, तो हमने नीतीश जी से कहा कि नीतीश जी हम नवादा नहीं जा सकते, ये हमारे बड़े लंबे गुरु रहे और हमारी नज़र में ये यदि चाणक्य कोई होगा जो पढ़ते हैं हम किताब, तो यही चाणक्य ऐसा ही होगा। तो हम अब जाएंगे, तो कहीं नीतीश जी ने कहा जाइएगा कैसे? तो हमने कहा ट्रेन से जाएंगे, रेल मंत्री थे वो, हम भी ट्रेन से जाएंगे। तो ट्रेन से जाइएगा तो सवेरे नहीं पहुंचिएगा, सवेरे चलिए प्लेन से, हम भी जाएंगे। गए हम लोग, उन्हीं के यहाँ ठहरे भी। फिर उनको कोई काम लग गया सेक्रेटेरिएट, तो कहें धीरज जी आप जाइए और हम आते हैं। वहाँ गए, मिले उले, तखने तक कोई क्लासिक बात नहीं हुई। उसके बाद तुरंत फिर नीतीश जी का फोन आया कि हम आ रहे हैं, आप वहीं रहिए। तो हॉस्पिटल को भी खबर कर दिए, तब तब तो नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। रेल मंत्री, तो हॉस्पिटल को खबर कर दिए। रेल मंत्री से भी ज्यादा वाजपेयी जी के प्रिय पात्र मंत्री थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी से जुड़ी हुई, स्वर्गीय सीताराम केसरी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन श्याम सुंदर सिंह धीरज जो संजय गांधी के बेहद करीब रहे, स्वर्गीय संजय गांधी के बेहद करीब रहे, सीताराम केसरी से एक बार ठन गई और ऐसी ठनी कि अपनी सुरक्षा की गुहार, अपनी जान की गुहार इनको लगानी पड़ी। और फिर सीताराम केसरी के अंतिम वक्त में, सीताराम केसरी अपने अंतिम वक्त में श्याम सुंदर सिंह धीरज को ढूंढ रहे थे, उनका नाम पुकार रहे थे, और श्याम सुंदर सिंह धीरज तत्कालीन रेल मंत्री के साथ कैसे फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचे, ये पूरी कहानी हम सर के जरिए जानना चाहेंगे, आप तक पहुंचाना चाहेंगे। तो अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक बार आप भिड़ गए थे, सीताराम केसरी से भिड़ंत हो गई थी। सीताराम केसरी जी हमारे पॉलिटिकल गुरु हुए, जी। लेकिन हुए तब जी। सबसे पहले एनएसयूआई के प्रेसिडेंट बनने में हमको अपना काम और स्वर्गीय केदार पांडे ने मदद किया। गीतांजलि जो शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, उनकी बेटी हमारी ऑल इंडिया अध्यक्ष थी। तो पहला अपॉइंटमेंट हमको गीतांजलि जी ने एज ए एनएसयूआई प्रेसिडेंट दिया। उसके बाद सीताराम केसरी, उस समय भाई आज के लोग नहीं थे, उस समय कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता था। तो हम लोग उनके हॉल में तक सोए हैं, हॉल में सोते थे। जब तक जैसे हमारे ये हॉल है, आप लोग हैं तो कोई नहीं, यदि आप लोग चले गए, रात हो गई, तो ये दरी बिछा के हम लोग सो जाते थे। यही बुझिए कि केसरी जी का मकान का ही हाल था। और खाना भी हम लोगों की था, जब भी पटना दिल्ली में रहे तो एक लंबा संबंध रहा। और हम यूथ कांग्रेस बने, मंत्री बने, कहे तो 26-27 साल का संबंध। लेकिन ये भी बात सही है कि उनसे संबंध से पहले हमको
संजय गांधी का संबंध, नेहरू परिवार से संबंध जुड़ चुका था। तो जब तक वो राजीव जी जीवित रहे तब तक सब कुछ इधर उधर होने के बाद भी उस परिवार के खिलाफ वो नहीं जाते थे। लेकिन उसके बाद उनकी कार्यशैली बदल गई। लालू जी का यहाँ उदय वो भी था, और मंडल कमीशन की जो लड़ाई हुई, हम लोग तो आपको कहें ना कि 5 गो रैली के मंडल कमीशन के पक्ष में, तो उसके बाद से थोड़े और लोग लग गए वो हमारे खिलाफ जी। कि इनको आप बना रहे हैं, अब अपने मुंह से क्या कहें कि बिहार का और आप क्या बनाइए। तो ये दिमाग कैसे जी को दिया होगा। तो ये सब तो छोटी बात थी। सबसे बड़ी बात थी कि सोनिया जी के खिलाफ उन्होंने कुछ बोल दिया। तो जो बोल दिया तो हमने कहा कि चाचा ये ठीक बात नहीं है, राजीव जी की पत्नी है और राजीव जी आपको बहुत मानते थे। तो उन्होंने कहा वो हम समझ गए, आज तक हम गलतफहमी में थे कि तुम हमारे आदमी हो, तुम ओरिजिनल तो वहीं के हो। तो हमने कहा हम वहीं के। लड़ाई इतनी था, तो बहुत लंबा हम नहीं इसमें अब जाना चाहते हैं। दूसरा जो पहलू आपने कहा कि हमने कहा नहीं, उसके बाद जब हम चले वहां से तो हम कभी गोड छू के केसी जी को प्रणाम नहीं करते थे जी। लेकिन उस दिन हमने गोड छू के प्रणाम किया। तो कहीं की सभ्य भाषा में हमको बेइज्जत करके भी जा रहे हो और पैर भी छू रहे हो। हमके 27 साल तक जब भी दिल्ली आए आपके यहाँ खाना खाए हैं, तो ये उसका है। इस गेट से हम बाहर जाएंगे तो दूसरा धीरे होंगे। तो रहना है बिहार में, तो हमके लंदन तो जाएंगे नहीं, रहेंगे तो बिहार पटना में। तो वो थ्रेट था। उसके बाद यहाँ आए, संजोग ऐसा था कि उसी दिन रात में माननीय मुख्यमंत्री ने हमको फोन किया, लालू प्रसाद यादव ने। नहीं अभी हमने उन्होंने कहा क्या रे धीरज बा का है चचवा से लड़ गए, हमको ऐसे बोलते, आज भी बोलते हैं धीरज भी। तो हमने कहा कि इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो हमारे उनके बीच की लड़ाई है, तो आप क्यों इसमें पढ़ रहे हैं। संजोग से उनके मुंह से भी यही लाइन निकला, रहोगे बिहार में। तब हमने कहा कि हाँ यही बात केसी जी ने भी कहा था, आपने भी कहा था, तो इसका जवाब कल देंगे। और हमने एक जूनियर अजय ठाकुर यही है, वकील उन्हीं का एक जूनियर था, उनसे हमने केस बनवाया कि हमारी जान को खतरा है। और खतरे में मेन मुद्दे बनाया हमने सीताराम केसरी, और सेकेंड मुद्दे बनाया लालू जी को। अब वकालतन नोटिस दे दिया। नोटिस देने के बाद उनको फोन आया फिर एक जगह से, बुझ जाइए कहाँ से, ये क्या किए हो। हम क्या, हमारा जान पर आप खतरा रहिएगा तो हम करेंगे नहीं, अभी कोर्ट नहीं गए तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो हम भी अब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद उनकी लड़ाई हमारी बढ़ती गई। तो हम शायद हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष रहते पद नहीं, कांग्रेस से बाहर करो। जी। और हिंदुस्तान का कोई अखबार ऐसा नहीं, कटिंग है हमारे पास, कोई अच्छा अखबार नहीं है जिसने हेडलाइन नहीं बनाया कि कांग्रेस अध्यक्ष को कह रहा है ये कार्यकर्ता ने उनकी नजर में कि इनको पार्टी, सोनिया जी से अपील किया था कि इनको कांग्रेस से बाहर करवाइए, यह बोझ बन गया, कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे। तो उसके बाद लड़ाई लंबी चली। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कि आपको उस दिन हमने कहा था, कैसे मिस कर गए, कि जब हम नीतीश जी और सतीश जी और जगदीश शर्मा, नवादा में मर्डर हुआ था 2000, तो हम जा रहे थे पटना से नवादा, एक ही गाड़ी में थे नीतीश जी और हम। तो उस समय दिल्ली से फोन आया, सत्यनारायण उनका नौकर था ननकी, उसने फोन किया कि धीरज जी चले आइए। हमको क्या हुआ, और हम अपने गुरु को कह के आए थे कि यदि हम जिंदा रहें, ऐसे तो आपकी न कौआ का मांस कोई खाता है तो बहुत दिन जिंदा रहता है, तो पहले मर जाएंगे तो हम नहीं कहें, लेकिन अब आपके यहाँ आएंगे जब आप मरिएगा तभी। तो कहीं की बहुत सीरियस, हमके तो नौटंकी भी करते थे कभी कभी, हमके सीरियस का मतलब सही कि कोई गड़बड़ है तो नहीं, अबरी बहुत सही, सब बार बार कहने के धीरज को बुला।
नीतीश जी बगल में बैठे हुए थे, तो हमने नीतीश जी से कहा कि नीतीश जी, हम नवादा नहीं जा सकते, ये हमारे बड़े लंबे गुरु रहे, और हमारी नज़र में ये यदि चाणक्य कोई होगा जो पढ़ते हैं हम किताब, तो यही चाणक्य ऐसा ही होगा, तो हम अब जाएंगे। तो कहीं नीतीश जी ने कहा जाइएगा कैसे, तो हमने कहा ट्रेन से जाएंगे, रेल मंत्री थे वो, हम भी ट्रेन से जाएंगे। तो ट्रेन से जाइएगा तो सवेरे में पहुंचिएगा, सवेरे चलिए प्लेन से, हम भी जाएंगे। गए हम लोग, उन्हीं के यहाँ ठहरे भी। फिर उनको कोई काम लग गया सेक्रेटेरिएट, तो कहें धीरज जी आप जाइए और हम आते हैं। वहाँ गए, मिले उले, तखने तक कोई क्लासिक बात नहीं हुई। उसके बाद तुरंत फिर नीतीश जी का फोन आया कि हम आ रहे हैं, आप वहीं रहिएगा। तो हॉस्पिटल को भी खबर कर दिए, तब तो नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। रेल मंत्री, जी। तो हॉस्पिटल को खबर कर दिए। रेल मंत्री से भी ज्यादा वाजपेयी जी के प्रिय पात्र मंत्री थे, जी। सबसे क्लोजेस्ट। जैसे अभी आपको जो है दो व्यक्ति, उस इतना तो नहीं, लेकिन लगभग नजदीक थे। तो समूचा डॉक्टर उक्टर सब वहाँ घेर लिया जब तक आए। तो नीतीश जी में सब लगा हुआ था, हम पीछे खड़े थे। तो एक डॉक्टर ने कहा कि धीरज बिहार में कौन है। तो नीतीश जी हंसे और हमको ताके, क्यों? तो कहीं नहीं, जब भी उठते हैं तब कहते हैं कि धीरज को बुला दो। मतलब सीताराम केसरी जब होश में आते हैं। हाँ, तब इन नाम के व्यक्ति को बुलाते हैं। तो नीतीश जी ने कहा कि यही धीरज जी है, उनके बगले में खड़े थे पीछे, और ये बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं, केसरी जी को बहुत नजदीकी रहे। तो आप 2-3 दिन रह सकते हैं दिल्ली में, डॉक्टर कहा। हम के इनके लिए हम 10-5 दिन क्या, महीना रह सकते हैं यदि आप हमारी जरूरत। लेकिन आप डॉक्टर साहब एक चीज बताइए कि इनको आपने बेहोश किया है कि बेहोश हैं? तो कहीं नहीं, थोड़ा सा दवाई दिया है इनको सुलाने के लिए, जब उठते हैं तो बहुत एक्टिविटी करते हैं। तो ऐसे हाथ था, हमने उनके हाथ पर ऐसे रखा हाथ। हमने कहा कि कांग्रेसी केसरी जो थे उनसे हमको लड़ाई थी, लेकिन चचा केसरी से लड़ाई नहीं। उनके घर में हम खाना खाए, कभी भी बुला सकते हैं। तो हमारा हाथ ऐसे खींच के, अपना हाथ हमने हाथ पर रख लिया। चूंकि हम अपने गुरु को जानते थे कि सोने के लिए कितना mg का वो गोली खाते हैं, तो हम डॉक्टर से पूछा था कि कितना mg आप दिए हैं कि जो कोई सोए हुए। तो जितना वो बताया हमके, इतना में ही जगे हुए हैं, ये हम जानते थे। उसके बाद एक बैग आँख खोल दिया। कहीं बेटा, पहला बार बेटा के, कभी बेटा उटा हमको नहीं कहते, बेटा तुम्हारा कर्जा लेके हम नहीं जाना चाहते, माफ कर दो। हमने कहा कांग्रेसी केसरी पर हमारा कर्जा था, चचा केसरी पर कोई कर्जा नहीं। और नीतीश जी को कहा कि नीतीश जी एक हिस्टोरिकल क्षण के आप गवाह हैं, बेईमानी नहीं कीजिएगा। कभी अकेले में, हो सकता पब्लिक नहीं बोले, अकेले में पूछिएगा बता दें। हम के एक इतिहास के पल के आप गवाह। उसके बाद संजोग ऐसा देखिए, उन लेके आए हम लोग घर, भोरे भोर नीतीश जी ने चाय पिलाया और मुंह उतरा हुआ था। तो हमको लगा कहीं हमरे घर में कुछ बात है। मुझे बताइए महाराज, हमारा जान जा रहा है। तो कहीं कैसे जी मर गए। मतलब हमरे गुरु का प्राण इतने में अटका हुआ था, आपसे मुलाकात हो जाए, हम ये बात बोल सकें, यदि संजोग कहिए तो हम ये बात मानते हैं, उतना ऑनेस्ट ट्रेजरर हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन उनके एक फीलिंग थी, क्योंकि उनको हो सकता कहीं ज्यादा फॉरवर्ड से या फलना से था, तो वो उनके दिमाग में एक फीलिंग थी जो कि हावी होता था, जिसका विरोध आपने किया। नहीं, हम तो मंडल कमीशन के यदि सपोर्ट में रैली किया तो उसमें केसी जी का बहुत योगदान है जी। वो कहेंगे तो, और आपको लिए एक इतिहास है। बेगूसराय में मंडल कमीशन के खिलाफ में 250 या 150 राइफल निकला था। उसके 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद केसी जी कह रही हम के बेगूसराय में करते हैं। उसमें राम लखन सिंह यादव, लड़तन चौधरी, सीताराम केसरी और छोटे ढेर सारे बैकवर्ड लीडर, और वहाँ जाके बेगूसराय में उन्होंने मीटिंग किया कि आरक्षण मंडल कमीशन लागू होना चाहिए। पटना में मीटिंग किया, मतलब वो जो बन गया
वो जो पहले चाणक्य के बगल में मैदान था स्कूल के आगे, मिलर स्कूल। मिलर स्कूल के आगे, उस मैदान में भरा हुआ रोड मीटिंग किया, उसमें सत्येंद्र बाबू वगैरह सब थे। तो हमने तो 3-4 मीटिंग किया मंडल कमीशन के पक्ष में। तो वो मैं उनका भावना कुछ इस ढंग के, हाँ, इस वजह से मतभेदता हाँ, है। और सबसे नहीं, मनभिन्नता का सबसे बड़ा कारण है कि ये परिवार हमको बहुत सम्मानित किया। जी। हमने एक बात और हम कह दें आपसे, आज तक हम जिंदगी में नहीं टिकट मांगा, नहीं जिंदगी में टिकट के लिए अप्लाई किया, नहीं जिंदगी में मंत्री मांगा, नहीं कोई पद मांगा। सब हमको पटना आया तब हम जाने, हम अध्यक्ष बने तो पटना में केदार पांडे ने कहा कि तो चिट्ठी दिल्ली में रखा हुआ है, जाओ। यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, जगन्नाथ जी को हटाने के लिए हम लोग 10-12 एमएलए दिल्ली गए। स्टेशन पर उतरे तो तारिक साहब मिल गए, तो उन्होंने कहा कि उस समय तारिक अनवर यूथ कांग्रेस का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे। तो तारिक साहब को हमने प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा कि आइए अध्यक्ष जी। तो हम मुझे NSY के अध्यक्ष नहीं इसलिए बोल रहे हैं, हमके भूतपूर्व लगाइए ना उसमें। तो नहीं, वर्तमान अध्यक्ष हैं आप, लीजिए चिट्ठी। तो चिट्ठी देखे थे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष। मंत्री बने हम, संजय जी से मिल के आ गए, हमको मालूम नहीं कि संजय गांधी ने मंत्री बना दिया। पटना आने के बाद मालूम हुआ एयरपोर्ट पर कि हम मंत्री बन गए। भागवत जी आए थे तो पहला दिन जब आए पटना, तो कहीं हम इसी को ठंडाने के लिए आए हैं हमको, लेकिन आया मैसेज कि भागवत जी कल जा रहे हैं तो तुम एयरपोर्ट पर चल जाना। एयरपोर्ट पर मतलब मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद मतलब मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि आप मंत्री नहीं, हम आए ही हैं इसको ठंडाने के लिए। बहुत बड़ा हो जाएगा लेख, तो उसमें बुझिए हम तो आशा नहीं करेंगे कि हम मंत्री बनेंगे, लेकिन मैसेज आया 3 दिन के बाद, जब फिर दिल्ली से लौटे, फिर दिल्ली गए, दिल्ली से लौटे, तो मैसेज आया कि एयरपोर्ट पर चले जाओ। तो हम कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमारा झगड़ा हो जाएगा, हम पहले भी होगा, तो नहीं जाओ। तो वही कान में कहेंगे कि गवर्नर हाउस आओ, मंत्री नहीं बना रहे लेकिन तुमको आना। तो लेमैन भी समझ जाएगा कि भाई काहे के लिए बोला रहे, तो वो भी बने। जगन्नाथ जी से थ्रू आउट लड़ाई रहे, जगन्नाथ मिश्रा बने, हमको मंत्री बनाएंगे हम सोचा भी नहीं था, तो भी हम बन गए। तो इसीलिए कहे कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज जितना हुआ है। PCC के हम वर्किंग प्रेसिडेंट बने, हम जानते ही नहीं, तो गोहिले हमरे खिलाफ थे, जो इंचार्ज थे वो ही खिलाफ थे। हम गोहिले जी को यहाँ बेइज्जत किया था, शक्ति सिंह गोहिल। शक्ति सिंह गोहिल जब यहाँ गड़बड़ करने लगे, तो हमरा तो सब पावर सेंटर से ही लड़ाई रहा जिंदगी भर, और काल वही था, उस घर के खिलाफ कोई बोलता है तो हमारे प्रभारियों से अक्सर झगड़े हो जाते हैं बिहार कांग्रेस के नेताओं के। कि जिसने कांग्रेस पार्टी के साथ कमजोरी किया उसको हमसे झगड़ा हुआ। हमको टिकट नहीं दे इसके लिए हम कभी नहीं झगड़े कि हमको टिकट चाहिए। हम तो 15 साल हो गया, 19 साल हो गया, हमको ध्यान नहीं, हम टिकट मांगा ही नहीं। और आपसे कहा जो हमको मिला है वो हम कभी मांगा नहीं, उन लोगों ने दिया, कृपा है। तो आज भी हम कह रहे हैं कि हाईकमान का डिसीजन जो भी होगा उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे, लोगों के साथ जोड़ के। चलिए, तो हमारे साथ श्याम सुंदर सिंह धीरज थे, और न जाने कितनी लंबी बात की जा सकती है, बहुत किस्से कहानियां हैं। 50 साल का राजनीतिक अनुभव, 5 दशक तक बिहार की राजनीति में स्थापित रहना, बड़े पदों पर रहना, और पार्टी के शीर्ष नेताओं के प्रिय पात्र बने रहना, ये आसान नहीं होता सियासत में। और फिर वो जुझारूपन भी जिसकी कहानियां अक्सर इनके जरिए हम सुनते हैं। तो आगे भी बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।